मज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुदमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नाम। श्री कृष्ण लीला कथने सुरक्षम महोदय माधुर्य गुणिष्ठयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं नारायणं तं कृष्णं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने कल 2.12 तक कर लिया था, 12वां श्लोक कर लिया था, 13वां हम लोगों ने शुरू किया था। तो एक बार इसको क्विकली जितना कल किया था वो रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ते वीरस्य न मुह्यते। जैसे देही आत्मा स्थूल शरीर में, देही आत्मा मतलब जो आत्मा है, स्थूल स्थूल मतलब जो ये शरीर हमें दिख रहा है, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था क्रमशः प्राप्त करता है तथा इस शरीर को त्याग कर मृत्यु के उपरांत दूसरा शरीर प्राप्त करता है। शरीर की इस प्रकार निरंतर होती हुई हानि लाभ से बुद्धिमान मोहित नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने कल ये सब डिस्कस कर लिया था कि जैसे बच्चे से यौवन अवस्था आ जाती है, जवान हो जाता है, बेबी से टॉडलर बनता है, टॉडलर से फिर रॉड, रॉड नहीं, कौन सी अवस्था थी, कॉमर, कॉमार होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर वापस मिडिल एज में आता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, शरीर खराब हो जाता है, शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेता है। तो जैसे हम इस जन्म ग्रॉस बॉडी में हम अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं, बड़ा होते 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 अगर हम लोग की उम्र लंबी है तो उनको मिडिल एज तक जाते हुए भी देख सकते हैं। तो इस चीज से हम लोग इतना मोहित नहीं होते, दिस डजंट बिविल्डर अस, हम लोग खुशी होते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है। उसी तरह से जो ज्ञानी है, जो जानता है, वो जानता है कि शरीर जब टूटेगा बूढ़ा होकर, यूजलेस हो चुका शरीर या जैसे भी टूटेगा तो उसको एक नया शरीर मिल जाएगा। तो अतएव जिस प्रकार आत्मा से संबंधित विशेषित पीटा कोमार आदि के क्षय होने पर शोक नहीं किया जाता, यानी कि जब बचपन चला जाता है, बचपन मर जाता है, कुमार अवस्था आ जाती है, कुमार अवस्था मर जाती है, यौवन अवस्था आ जाती है, तो उस प्रकार उससे हम लोग शोक नहीं करते। उसी प्रकार आत्मा के संबंध से जो देह प्रीति का पात्र बना है, उसके लिए भी शोक करना उचित नहीं है। हाँ, इसमें बता रहे कि यदि यौवन के क्षय होने पर बुढ़ापा प्राप्त होने से शोक होता है, अगर जवानी खत्म होगी बुढ़ापा हो गया तो थोड़ा ऑब्वियसली दुख होता है, स्पेस देखकर भी दुख होता है, बीमारियां लग जाती है उसकी वजह से भी दुख होता है। तो उसी टाइम इस बात में दुख होता है, तो लेकिन जब कुमार के क्षय होने पर यौवन अवस्था प्राप्त होती है तो उसे हर्ष भी उत्पन्न होता है। जब जवानी आती है तो आदमी पूरा फूला फूला नहीं रहता, ऐसे लगता है दुनिया ही कब्जे में कर लेंगे, तो हर्ष भी उत्पन्न हो रहा है। उसी तरह से जब यौवन खत्म होगा बुढ़ापा आएगा तो दुख भी प्राप्त होगा, तो दोनों चीजें हर्ष और दुख एक साथ चल रही है था। कुमार से यौवन और यौवन से बुढ़ापा, ये परिवर्तन प्राकृतिक है, एक में हर्ष और दूसरे में शोक, यह इसका परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अतएव भीष्म द्रोणादि के जीर्ण, जीर्ण मतलब बूढ़ा हुआ हुआ काइंड ऑफ, जब यूजलेस होता है, शरीर के नाश होने पर नए देह को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में तुमको हर्ष या आनंद होना चाहिए कि भैया अब उनको बूढ़ा शरीर है, अब तो अब उनको पूरा जवान वाला पूरा पावरफुल, जैसे कि एक गाड़ी पुरानी हो गई, चलने में भी प्रॉब्लम कर रही थी, हमने उसको फेंक दिया, बेच दिया या वट एवर, ट्रैश में दे दिया, नई नई गाड़ी खरीद ली, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए? ऑब्वियसली हम खुश होंगे कि नई गाड़ी आ गई, तो उसमें तो बोलते ना कुछ आगे 5-6 साल तक तो उसको कहीं हमें ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैकेनिक वगैरह, जबकि गाड़ी जब बुरी होनी शुरू रहती है तो उसको बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ता है। जैसे कि एक पुरानी कार को छोड़ के हम नया कार लेंगे तो खुशी का कारण है, उसी तरह से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये बूढ़े हो चुके हैं द्रोणाचार्य भीष्म, सुनर और लेटर शरीर तो छूटेगा ही, तो इनको अब इसके बदले में नई कार मिलने वाली है, यानी कि नए व्हीकल मिलने वाला है, नया, अगर मुक्त नहीं हुए तो सपोज, समझाने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। अतः तुम्हें ऐसे समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक ही देह में कौमार आदि प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक ही देही यानी कि एक ही आत्मा को अनेक प्रकार के देह प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार की बॉडीज प्राप्त होती है। तो देही का तात्पर्य, देही मतलब जो देह में रहता है, बॉडी में रहता है, उसको बोलते हैं जीव। यह अपरिवर्तनशील है। जीव जो आत्मा है वो कभी किसी भी रूप से चेंज नहीं होती, लेकिन जो देह है, बॉडी है, वो तो हर समय बदल रही है। मरने के बाद
पूरा शरीर ही बदल जाएगा। फिर दोबारा फिर परिवर्तन, उस शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। तो हमें पता ही है, बचपन से बुढ़ापा, बुढ़ापे से मृत्यु, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन शरीर के परिवर्तन होने से, चाहे सेम बॉडी में शरीर परिवर्तन हो रहा है या बिल्कुल एंटायरली नया बॉडी मिल रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको बोलते हैं यह सदा क्या रहता है, एक रस रहता है। इसलिए शरीर के विनाश होने पर शोक करना उचित नहीं है। जैसे कुमार अवस्था के विगत होने पर युवा अवस्था के आगमन से शोक के बदले आनंद होता है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात नया सक्षम एवं सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त होने पर दुख की क्या बात है, यह तो आनंद की बात होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं गुरुदेव ने, इसको समझाने के लिए और समझाया था कि भागवतम में कथा आती है कि महाराज ययाति थे, उनको अपने ससुर शुक्र, उनकी देवयानी के पति शुक्राचार्य, आपने शायद नाम सुना होगा, ये दैत्यों के गुरु हैं। इनकी बेटी देवयानी से इनका विवाह हुआ था, लेकिन कुछ गड़बड़ की थी इन्होंने, उसकी वजह से देवयानी नाखुश हो गई थी इनसे, गुस्सा हो गई थी। उसने अपने पिताजी को कंप्लेन की, तो पिताजी ने गुस्से में आके शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया कि वो जवानी में ही वृद्ध हो गए। अब देवयानी भी बोलने लगी कि मेरे को गुस्सा तो था इनका, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि आप इनको बूढ़ा कर दो। और महाराज ययाति भी बहुत दुखी हो गए और उनके चरणों में माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो, मेरी जवानी मुझे वापस। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए ययाति को वरदान दिया कि मैं अपने आप से तो तुम्हारी जवानी वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर तुम्हारे बड़े सारे पुत्र हैं, अगर उनमें से कोई तुम्हें अपनी जवानी देकर तुम्हारी वृद्ध अवस्था लेने के लिए तैयार हो जाए, आदान प्रदान किया जा सकता है। तो बड़े पुत्र जो थे यदु, ये बहुत महान भक्त थे, बहुत महान भक्त थे। अगेन देखिए धर्म की गति कैसे सूक्ष्म है। अब सबसे पहले पिताजी ने उनको अप्रोच किया कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दे, उन्होंने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया। अब ऐसे क्या लगेगा, फिर दूसरे पुत्र के पास गए पुरु, उन्होंने दे दी। तो अब ऐसे ग्रॉस प्लेटफॉर्म से देखो तो क्या लगेगा, कौन ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियसली लगेगा पुरु ज्यादा अच्छा है, जिसने अपने पिता को देने के लिए अपनी दान कर दी, अपनी जवानी भी दान कर दी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो यदु थे वो और बहुत अच्छे पुत्र थे। क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या था कि मैं, वो भगवत भजन करने वाले थे। उन्होंने बोला मैं बुढ़ापा आपको अपनी जवानी दे दूंगा, तो आप मेरी जवानी का क्या करेंगे? तो ये याति जी का था कि मेरा अभी भोग तृप्ति से मन नहीं भरा है, इसे मैं भोग करना चाहूँ, बुढ़ापे में कर नहीं पाऊंगा, इसलिए वो बच्चे की जवानी मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम मेरी जवानी लेकर भोग करोगे और मैं बुढ़ापे में तुम्हारा बुढ़ापा लेकर अपना जो भजन करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए तुम गलत चीज के लिए जवानी लेने चाहते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अपनी जो यौवन अवस्था है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम उसका मिस यूज करोगे और मेरा भजन भी छूट जाएगा क्योंकि मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन फिर छोटे बच्चे ने उसने पुरु ने उनकी मान लिया, तो उन्होंने अपनी जवानी दे दी, वृद्धावस्था उनकी ले ली थी। अब क्या हुआ, ययाति फिर युवा हो गए, फिर बड़े साल तक देवयानी और अन्य रानी तो बहुत देर तक भोग करते रहे पुत्र पुत्र के साथ, और समझने लगे अपने आप को बड़ा सुखी। लेकिन एक दिन उनको चेत आई, मतलब अवेयरनेस है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये संसारिक, उनको समझ लगी ये संसारिक सुख तो शुरुआत में बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु बाद में क्या है, दुख का ही कारण बनते हैं। अब सोचिए कितना अच्छा खाना पड़ा है आपके सामने, शादी में गए हैं, हर तरह की वैरायटी है। हम बचपन में ऐसे ही करते थे, शादी में जाते पूरी प्लेटें भर लो, फिर क्या होगा, पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, ओवर ईटिंग कर लोगे, आके इनडाइजेशन होगी, स्पेशली एक एज के बाद तो ये बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होता है, शरीर लिथार्जिक हो जाएगा, डायरिया लग जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इनिशियली तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतना कुछ खाने को मिला है, लेकिन बाद में परिणाम क्या होता है, अगर आप ओवर करो हर चीज का, सेंसेस को ओवरली आप इंजॉय करने की कोशिश करो, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, दुख का ही कारण पड़ेगा। ये बात महाराज ययाति को भी समझ में आ गई। फिर उन्होंने फाइनली क्या किया, अपनी जो युवावस्था थी वो अपने पुत्र को वापस दे दी, और फाइनली वन में जाके भगवान को भजन करने लगे। जब आप बहुत इंडल्ज हो गए ना भोग में, तो एक दिन उससे भी घिन आनी शुरू हो जाती है। ये हम हर रोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम, रसगुल्ला आपको बहुत प्रिय है, आप एक खाओ, दो खाओ, 10 खाओ, 20 खाओ, 40 खाओ, क्या होगा, जब घिन आनी शुरू होगी, देखने का भी दिल नहीं करेगा, उस दिन नहीं, कितने दिन तक। कई लोगों को तो बिल्कुल ही इतनी उचाट हो जाती है कि उसके बाद वो कभी वो चीज खाने ही नहीं चाहते जिसको ओवर इंडल्ज कर लिया जिस। तो ये संसारिक भोग कितने भी लगे अच्छे लगे, अंत में ओवर करने के बाद दुखदाई होते। तो ययाति महाराज ने फाइनली अपना उसका जवानी वापस कर कर खुद भगवत भजन कर। तो क्या कह रहे हैं कि सेंसेस को कितना भी इंडल्ज करो ये दुखदाई है। इस प्रकार जब बूढ़ा और कमजोर शरीर नष्ट होता है तब जीव को नया स्वस्थ सुंदर और शक्तिशाली शरीर मिलता है। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर शोक के बजाय यह सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि जीव को एक नया शरीर प्राप्त होगा।
अब नेक्स्ट श्लोक है 14 श्लोक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि आप धीरे धीरे हम लोगों की अ, परतें खोली जा रही, लेयर्स खोली जाएंगी अर्जुन के थ्रू, हमारी लेयर्स खोली जाएंगी। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षा व भारत। क्या मतलब है? अनुवाद स्लाइड मिली। ओके, इसका अनुवाद का है कि मात्रा, मात्रा होता है जो हमारे जैसे आंखों के लिए रूप है, कानों के लिए शब्द है, तो जो सेंसेस का ऑब्जेक्ट है उनके स्पर्श से है कौनते, कौनते मतलब है कुंती के पुत्र। जो शीत उष्ण सुख दुख आते हैं, जैसे कि आ, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, अनित्य है। जैसे अभी गर्मी चल रही है, अभी हमें धूप दुख दे रही है, गर्मी दुख दे रही है, किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे इंद्रियों से उसका स्पर्श हो रहा है गर्मी का, तो हमें वो दुख का कारण बन रही है। एसी, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, या ठंडी हवा आ जाए, बारिश हो जाए, तो क्या होता है, हमारी इंद्रियों से ठंडी हवा का स्पर्श हुआ तो हमें सुख प्रदान करे। लेकिन जैसे बारिश खत्म हो जाएगी फिर क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, या कुछ टाइम बाद सर्दियां आ जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियों से स्पर्श करके हमें जो सुख दुख का फील हो रहा है, जैसे कि सर्दी और गर्मी के आने से होता है, लेकिन हम उसको सहन करते हैं, उसी तरह से ये सुख दुख जो तुम्हारी लाइफ में भी आ रहे हैं, हमारी लाइफ में भी आ रहे हैं, ये भी अनित्य जानकर इनको टॉलरेट करने की क्षमता करो। हमारे एक शिक्षा गुरु हैं जिनसे हम लोग वो भगवत गीता की हमें क्लासेस देते हैं, वो बोले थे, उनके जो गुरु हैं शिक्षा गुरु परमेश्वरी गुरु, वो बोलते थे कि ठीक है, दुख आया तो दुख तो हमसे झेला नहीं जा रहा, सुख आया तो सुख हमसे ना झेले, सुख तो कितना खुशी की बात है, उछलने का दिल करता है, तो बोलते हैं कि उसमें भी अपने हाथ को लहराओ कि ये भी चला जाएगा। तो आप बस सम रहना शुरू हो जाओगे। सम मतलब ना सुख में बहुत उछलोगे तो दुख में बहुत दुख भी नहीं होगे। जैसे कि राजेश खन्ना जाकर ना सुपरस्टार था एक टाइम में, हमारी बेइज्जती होगी तो हमें दुख होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन राजेश खन्ना था, उसके पीछे ऐसे बोलते थे कि लड़कियां पागल हो रही, उसको एक टाइम में उसने खुद बोला कि मुझे लगा मैं भगवान हूँ, कि लड़कियां मरे जा रही मेरे पीछे, करोड़ों के लोग, मैं जहां जाता हूँ करोड़ों लड़कियां लोग पागल हो रहे हैं मेरे लिए। लेकिन जब उसका फॉल डाउन होना शुरू हुआ, जब उसकी जो फेम था वो नीचे आना शुरू हुआ, तो उसका फेम ड्विंडल होता था देखकर उसके लिए ज्यादा मुश्किल होता था झेलना, या हम लोगों को जो सपोज किसी ने बेइज्जत कर दी तो हम लोगों के लिए वो ज्यादा मुश्किल होगा, बताइए। ऑब्वियसली उसके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ऊंचे से उसको नीचे आना पड़ रहा था। हम लोग तो ठीक ठाक जगह पे थोड़ा नीचे आते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं, वो तो फिर वापस कभी ऊपर चढ़ा ही नहीं, इतना चढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि दिस इज हाउ द प्रकृति वर्क। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जितना ये सब सहन करो और सम रहो, सम मतलब सुख भी आए उसको भी बहुत ज्यादा इंजॉय करने की कोशिश मत करो, उसको भी हमें अपने आप को शांत रहो और बोलो कि ये भी चला जाएगा। और दुख आए तो ऑब्वियसली इतना दुखी भी मत हो, क्योंकि यू नो कि ये भी चला जाएगा, कुछ भी यहाँ टिकने वाला नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि यदि अर्जुन कहें कि यह बात तो सत्य है कि भाई शरीर नश्वर है, जैसे भगवान बोल रहे हैं देहि नोस्मिन् यथा देह, और शरीर के साथ इंद्रियां भी नष्ट हो जाएंगी, तो फिर शरीर के लिए क्यों शोक किया जाए? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, भगवान ने बोला ना, तो अर्जुन जैसे उनको समझाने की एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ आप जो बोले ठीक कर रहे हो। और जैसे शरीर की वजह से पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि शरीर की अवस्थाएं बदलती है, फिर लास्ट में शरीर नया धारण कर लेगा। लेकिन अर्जुन मानो कह रहे हैं कि ये सब सत्य होने पर भी आई एग्री, ये सब सच है, लेकिन शोक मोह आदि से ग्रस्त होकर मेरा मन मुझे बहुत दुख दे रहा है, ये नहीं समझ रहा। तो वो बोले हाँ ये सच है कि सब सच है, और लेकिन तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है सफरिंग का? मन। मन ही हमारा बंधन करवाता है, मन ही हमारा मोक्ष करवाता है, मन ही विषयों का भोग करता है, मन ही विषयों का त्याग करता है। बहुत खा लिया रसगुल्ला, फिर अब और नहीं, अब मैं देखूंगा भी नहीं, मुझे घिन आ रही है, वही भोग कर रहा था पहले, उसी ने हमारा विषयों का त्याग करवा दिया। तो वो बोले केवल मन ही नहीं बल्कि मन की वृत्तियों के द्वारा, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि और इजी हो जाए, अभी एक मिनट है। त्वचा आदि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों का अनुभव करके अनर्थकारी हो जाती है। देखिए, जब मन विषयों का चिंतन कर रहा है तब वह केवल क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ग्रॉसली उसमें इंडल्ज नहीं हो रहा। जैसे आप सोचिए आपको पिक्चर देखने जाना है, तो 2 घंटे बाद की टिकट है, तो आप क्या करें, चिंता, अच्छा आप पिक्चर देखने जाना है, पिक्चर में ये हीरो है ये हीरोइन है, लेकिन अब क्या होगा, अभी तो सिर्फ कल्पना चल रही है, लेकिन जब इंद्रियां भी उससे जुड़ जाएंगी तब वास्तविक भोग आरंभ हो जाता है। जब आपने पिक्चर घुस गए, पिक्चर देखनी शुरू कर दी, तो आंखें कान ये सब इंद्रियां क्या ग्रॉसली भी उसमें इन्वॉल्व हो गई।
तो कल्पना से आरंभ होकर इंद्रियों के जुड़ने पर ही भोग वास्तविक बन जाता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाना है, तो क्या एक व्यक्ति घर पर बैठा सोच रहा है शाम को रेस्टोरेंट जाऊंगा, यह खाऊंगा वह खाऊंगा, अच्छा समय बिताऊंगा। अभी क्या सिर्फ चिंतन चल रहा है, अभी कोई वास्तविक अनुभव नहीं हो रहा, सिर्फ चिंतन में सब कुछ हो रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, जब उसमें वो रियली इंडल्ज होना शुरू हो जाएगा, जब वास्तव में वो कहाँ पहुंच जाएगा, रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा और भोजन का आनंद लेना शुरू कर देगा। तब इंद्रियां, अब समय हो गया, बस ये स्लाइड खत्म करके कल कंटिन्यू करेंगे, अपने अपने विषयों का अनुभव करने लगती हैं। आंखें क्या करेंगी, भोजन को देखेंगी, वातावरण को देखेंगी। अब हमारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो गई, अब टच कर रही है, स्पर्श हो रही है हमारी सेंसेस की। नाक स्मेल लेगी, रेस्टोरेंट में कोई म्यूजिक बज रहा है कान उसका लेगा, जीभ भोजन का स्वाद लेगी, त्वचा स्पर्श और आराम का। तो इस तरह से मन से चिंतन शुरू होकर इंद्रियों पे जब ग्रॉसली हम पहुंच जाते हैं, तब गड़बड़, गड़बड़ या नहीं गड़बड़ दोनों चीजें आपको हम कल समझेंगे, तो ये शुरू हो जाता है। तो अब समय हो गया, यही शेष करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। और अगर हमारे गुरु वर्ग, अगर वो साधु जो उस दुनिया से हैं, अगर उनकी बात में जरा सी भी सत्यता है, तो ये 15 मिनट जो मैं और आप निकाल रहे हैं, या जो भी हम इतना भी एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का नाम ले लेते हैं, तो ये हमें कहाँ जाकर बचाने वाला है, हम लोगों की कंसेप्शन से बहुत दूर है। तो अपने लिए भी पैट कीजिए कि ना चाहते हो मन ये सब चीजों, मन तो विषय ही आनंद करना चाहता है, ये कौन सुनना चाहता है भगवान का मैसेज या भगवान की बातें या ऐसी डीप बातें, लेकिन आप जबरदस्ती भी निकाल के टाइम सुन रहे हैं, तो अपने आप को पैट कीजिए। ये आपको कहाँ लेकर जाएगा हम सोच भी नहीं सकते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।